Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub Introduction to Computing CS 101. MCQs from topic or module 101 to 162. MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है। चलते हैं हम अपने फर्स्ट MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQs है हमारे पास हाउ मैनी टाइम लूप विल एग्जीक्यूट। हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, उसमें कहा गया है कि ये जो लूप है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। वाइल लूप इसमें हमारे पास यूज़ हुआ है। आई की वैल्यू उन्होंने रख दी है 1 के इक्वल और उन्होंने हमें करेक्ट ऑप्शन दी हुई हैं कि ये लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम और 5 टाइम। इसका करेक्ट आंसर 5 ही है क्योंकि आई हमारे पास 1 के इक्वल है और कंडीशन जो उन्होंने लगाई है वो ये है कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो हर दफ़ा कंडीशन चेक होगी और उसके बाद प्रिंट होगा, एक दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट फिर उसमें एडिशन होगी, 1 की दोबारा कंडीशन इसकी फिर चेक होगी, फिर ऐसे लूप हमारा जो है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट MCQs हमारा है कंट्रोल स्ट्रक्चर आइट्रेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रोवाइड कंडीशन कॉल्ड। इसका हमारे पास ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं इफ एल्स कंडीशनल लूप सिलेक्शन, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है लूप। नेक्स्ट MCQs है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग XP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। XP हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है हमारे पास एक एजाइल मेथड की। नेक्स्ट MCQs है इन असेंबली लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव और ऐड आर कॉल्ड एज। ऑपरेटर्स है हमारे पास, ये OP कोड है, कमांड है, आइडेंटिफायर है, तो ये हमारे पास OP कोड्स हैं जो से हमारी अर्ली लैंग्वेज थी कंप्यूटर की, उसमें हम कोड्स यूज़ करते थे। तो जैसे हमारे पास MOV है, ये हमारे पास एक मूव का कोड है, किसी भी हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता था तो हम ये MOV की कमांड से उसको मूव करवाते थे। नेक्स्ट MCQs है डैश इज़ बेस्ड ऑन रियल टाइम फैक्ट्री कॉन्सेप्ट। ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हुए हैं, इसमें है अडॉप्टर पैटर्न, डेकोरेटर पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न और क्लास पैटर्न, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न। नेक्स्ट MCQs है द रिजल्ट ऑफ डैश स्टेप इज इन द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। फर्स्ट ऑप्शन है ईच इंटरमीडिएट स्टेप, एवरी लाइन ऑफ कोड, लास्ट स्टेप और फ्यू स्टेप। इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ईच इंटरमीडिएट स्टेप हो गया है। Which of the following data type will be used for a variable having string of symbols and alphabets? इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कौन सी ऐसी डाटा टाइप है जो हम यूज़ कर सकें जिसके थ्रू हम सिंबल्स भी राइट कर सकें और अल्फ़ाबेट्स भी राइट कर सकें। ऑप्शंस उन्होंने हमें दी हुई हैं कि उसमें इंटीजर है, फ्लॉट है, करैक्टर और बुलियन। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो करैक्टर है क्योंकि करैक्टर के थ्रू करैक्टर के जो उनसे है डाटा टाइप यूज़ करते हुए हम अपने नेम में सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे डैश आ जाती है, किसी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स के नेम में डैश आती है तो उसमें हम ये है करैक्टर भी ऐड कर सकते हैं और सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू फंक्शनल पैराडिगम। LISP लिस्प जो है हमारे पास वो एक लैंग्वेज है फंक्शनल पैराडिगम की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDLC कि हमारे पास SDLC एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसके थ्रू हम कंप्लीट जो है एक सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर सकते हैं, तो इसका फुल एब्रीविएशन हमारे पास होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हम MCQs है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्न विद। ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए हुए हैं हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स, सेकंड ऑप्शन है थ्योरीज एंड मेथड्स दैट अंडरलाइन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, थर्ड हमारे पास है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट MCQs है An object is actually a special case for the more general concept of a coupling, binding, cohesion component, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, कंपोनेंट है इसका आंसर। अब नेक्स्ट में हमारे पास फिर इफ़ एल्स की स्टेटमेंट से रिलेटेड एक MCQs है, उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है फ्लॉट में वैल्यू दी हुई है, CGPA है स्टूडेंट का वो 2.5 के इक्वल है। अब इफ़ में उन्होंने कंडीशन रख दिया कि अगर तो CGPA हमारे पास है ग्रेटर है और इक्वल है 3.0 से,
तो वो प्रिंट कर देगा उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है। एल्स में अगर कंडीशन हमारे पास रॉन्ग हो गई है तो प्रिंट होना चाहिए सॉरी यू डोंट नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। अब देखें हमारे पास CGPA जो गिवन है वो 2.5 है और इफ़ की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग हो रही है क्योंकि CGPA जो है गिवन जो हमें दिया है वो 2.5 है, लेस देन है 3.0 से। तो ये हो गई हमारे पास एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट आउट हो जाएगा सॉरी यू डोंट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि द सेकंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़, कि हमारे पास सेकंड फेज़ क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। SDLC की हमारे पास सेकंड फेज़ जो है वो डिज़ाइन है। नेक्स्ट MCQs है डैश स्टेज अबाउट डेवलपिंग अ सोल्यूशन ऑफ टू द प्रॉब्लम, कि कौन सी हमारे पास ऐसी डेवलपिंग स्टेज है जिसमें हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास एक डिज़ाइन फेज़ होती है। डिज़ाइन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंट्रास्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव पैराडिगम, तो इसका आंसर है करेक्ट हमारे पास इम्पेरेटिव पैराडिगम, ये बिल्कुल ठीक आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेफर्स टू द टेस्ट दैट डू नॉट रिले ऑन नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशंस, इसके हमारे ऑप्शंस हैं बेसिक पाथ टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें करेक्ट आंसर है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास हाउ मैनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ़ एल्स स्टेटमेंट, हमारे पास कितनी चॉइसेस पॉसिबल होते हैं जब भी हम किसी भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। तो हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर तो हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी या तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 2। डैश रेफर्स टू फंक्शनल पैराडिगम, मैथमेटिशियन, डॉक्टर्स, टीचर्स और लॉयर, इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मैथमेटिशियंस। नेक्स्ट MCQs आता है द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन इज़ नो एज, कमांड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मशीन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट हमारे पास एक दिया हुआ है MCQs के, हमने उसकी फाइंड आउट करनी है कि आउटपुट क्या आती है कोड की। सम हमारे पास दिया हुआ है 14 के इक्वल इफ़ सम इज़ लेस देन 20, अगर तो सम हमारे पास लेस देन है 20 के तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए अंडर, अगर सम हमारे पास है ग्रेटर देन 20 है तो प्रिंट होना चाहिए ओवर। तो हम स्टार्ट में देखते हैं कि हमारा जो सम है वो 14 के इक्वल है, सम हमारा लेस देन है 20 से तो प्रिंट आउट हो जाएगा अंडर, इसका करेक्ट आंसर अंडर है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट MCQs है कि डिज़ाइन फेज इज़ फॉलोड बाय, डिज़ाइन फेज जो सी है वो क्या फॉलो कर रही है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिज़ाइन फेज़ है वो हमेशा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद नेक्स्ट फेज़ है, तो ये उसको फॉलो करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस को। नेक्स्ट MCQs है ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंड्स टू अप्रोच द पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडिगम एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन ADA वी यूज़ टर्म डैश फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं टास्क, तो इसका करेक्ट आंसर टास्क है हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस, इम्पेरेटिव पैराडिगम जो है हमारे पास एक ट्रेडिशनल अप्रोच है प्रोग्रामिंग प्रोसेस की। नेक्स्ट MCQs है which intermodule coupling occur when a module phase control the execution to another as in a functional call, control coupling, data coupling, logical coupling, none of above, इसमें हम यूज़ करते हैं कंट्रोल कपलिंग। नेक्स्ट MCQs है while dash and software license agreement provide legal avenue to inhibit outright copyright and unauthorized use of software, कॉपीराइट, लीगल एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट एंड GOMS, इसमें हम यूज़ करते हैं कि किसी भी हमने सॉफ्टवेयर लाइसेंस अपने नेम पे करवाना हो या कुछ भी करना हो तो उसमें हम कॉपीराइट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है द सिलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट डैश फ्रॉम अ रिलेशन, सिलेक्ट ऑपरेशन हमने जब भी यूज़ करना हो तो हम रोज़ को यूज़ करते हैं
उसमें हमारे पास ये होता है कि एक पूरे पर्सन का डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हुए हैं सेल का, रो, कॉलम एंड टेबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है रोज़।